स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास स्टडीज में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, फैक्टर, मल्टीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी उसके प्रॉपर्टीज। तो फैक्टर क्या है? सबसे पहले फैक्टर नंबर 1 लिखिए। फैक्टर जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। खंड। फैक्टर क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का फैक्टर, जैसे किताब में दिया हुआ है, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेष नहीं बचता है जब दूसरी संख्या पहली संख्या का, देखो, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देता है और शेष कुछ भी ना बचता है, तो हम बोलते हैं कि वो उस संख्या के क्या है? फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 6 का कितने फैक्टर हुए? 1 से कटेगा, इसमें अगर 1 से काटेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 2 से काटेंगे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 3 से काटेंगे रिमाइंडर कुछ ना बचेगा, और एक स्वयं 6 से कटेगा। ठीक है, और बाकी किसी से कटेगा नहीं। तो वही बोल रहा है कि यदि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेष नहीं बचता है जब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड, फैक्टर। देखिए दोस्तों, इसका एक और नाम होता है अपवर्तक। इसको याद रखेंगे, पूछ देता है क्वेश्चन में, कभी कभी लिख देता है इसका अपवर्तक बताओ, तो अपवर्तक भी याद रखेंगे। ठीक है, फैक्टर इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड और अपवर्तक, दो चीज पूछ देता है। तो अपवर्तक या गुणनखंड क्या होता है? यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देता है, यानी रिमाइंडर कुछ ना बचता है, शेष कुछ हो नहीं बचता है, तो उसे कहते हैं कि वो संख्या उस संख्या का क्या है? फैक्टर है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड है। ओके, बता दिए। जैसे में अभी 6 है, और कोई भी ले लेते हैं, जैसे 12, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और एक स्वयं 12 से कटेगा। ठीक है, इसको अभी नहीं देखिएगा, इसको बाद में समझाएंगे। जब पूरा समझा देंगे तब बाद में समझाएंगे। बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट इसको याद रखना है, इसको बाद में समझा देंगे, इसलिए भी लिख लिए हैं इसको नहीं देखना। अभी हम इधर समझा रहे हैं, इधर देखना है। ठीक है, ये तो रहा फैक्टर। अब देखिए, यहाँ पर फैक्टर है और गुणन मल्टीपल्स है, यानी किसी भी संख्या का फैक्टर निश्चित होता है और मल्टीपल अनिश्चित होता है, यानी अनडिफाइंड, यानी उसको अनिश्चित अनंत तक होता है। जैसे हम ले लेते हैं, समझा देंगे इसे नेक्स्ट में। अभी देखिए सेकेंड पॉइंट, ये रहा फैक्टर, गुणनखंड समझ में आ गया। यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है? निश्चित होता है, और जो फैक्टर उसे वह होता है जो पूरी तरह से विभाजित करता है, यानी शेष कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? देखिए, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहते हैं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका कहना यह है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन देखना है। देखिए, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 12, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 24 और 36, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें उभयनिष्ठ देखना है। ठीक है, तो फैक्टर है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा। 4 से कटेगा, 4 25, 4 24 कट जाएगा 6 बार में। इसके बाद 6 चौका 24, 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, और 24 एक स्वयं से 24 से कटेगा। ठीक है, अब 36, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा 36, 3 से कटेगा, 9 चौका 36, 4 से भी कटेगा, आगे 6 से भी कटेगा, 6 छक 36, 9 से कटेगा,
9 चौका 36, आगे 12 तिया 36, 12 से भी कटेगा, 18 दूनी 36 और एक स्वयं 36 से कटेगा। तो इसमें कॉमन जो है, कॉमन किस में आया है, एक ये रहा कॉमन, ये एक है कॉमन, ये है कॉमन, ये है कॉमन, और ये है कॉमन, और ये है कॉमन। ठीक है, यानी ये सभी संख्या क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। जो दोनों में होते हैं उसे उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी दी गई संख्या में दोनों में हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो अभी 2, 1, 2, 3, 4, 6, 12 क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, तो फैक्टर और उभयनिष्ठ समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, ऑलरेडी हम 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आगे आता है गुणज, तीसरा आता है गुणज। गुणज जिसको मल्टीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल्स। गुणज क्या होता है इसको समझिए। किसी संख्या के गुणज यानी मल्टीपल, इसको एक और नाम दिया जाता है, हिंदी में एक और नाम याद रख लेंगे, अपवर्त्य। अपवर्त्य यानी एक और नाम इसका होता है अपवर्त्य, अपवर्त्य। ठीक है, किसी संख्या के गुणज यानी मल्टीपल्स या अपवर्त्य उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूरी विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज या अपवर्त्य होता है। देखिए दोस्तों, इसका कहना यह है कि किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी किसी संख्या से, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 5 गुने 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, 5 गुने 3 करेंगे क्या होगा, 15 होगा, 5 गुने 4 करेंगे क्या होगा, 20 होगा, 5 गुने 5 करेंगे क्या होगा, 25 होगा, 5 गुने 6 करेंगे क्या होगा, 30 होगा। तो ये क्या है, ये मल्टीपल है और ये अनंत तक जाता है। ऐसा नहीं कि 5 गुने 10 कर लेंगे, 5 गुने 10 करेंगे और 10 बचे 50, ये एंड हो गया, नहीं, ये जाएगा भी और आगे जाएगा, ये चला जाएगा, यानी ये क्या होता है, अनंत होता है। यही तो हम बोले थे फर्स्ट में कि फैक्टर जो होता है निश्चित होता है, लेकिन मल्टीपल जो होता है अनंत होता है, उसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 5 का है ना, जो 10 का विभाजित कर रहा है, ये 5 का तो मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल सभी संख्याओं को विभाजित करता है, यानी किसी भी संख्या का मल्टीपल उससे आए संख्याओं को विभाजित करता है। जैसे 5 दूनी 10, 15, 20 कट जाएगा सभी 5 से, तो यही क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो फैक्टर और मल्टीपल में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि जो फैक्टर होता है वो निश्चित होता है और मल्टीपल क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स, अब इसी को हिंदी में सेम लिखेंगे कि हिंदी में क्या लिखे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज, या गुणज के जगह में क्या लिख सकते हैं, या इसकी जगह में अपवर्त्य भी लिख सकते हैं, अपवर्त्य, अपवर्त्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, गुणज या अपवर्त्य, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, जैसे कि इसके एग्जांपल से समझिए, जैसे 4 को गुना किए 6 बार तो क्या आया, 48 आया, और 6 को गुना किए 8 बार तो कितना आया,
48 है। यानी 4 को भी 6 बार गुना करेंगे तो 48 आएगा, और 6 को भी 8 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 48 ही आएगा। ठीक है, यानी तो यहाँ पर जो है 4 और 6 का, यानी 4 और 6 का उभयनिष्ठ कौन आ गया, 48 आ गया। ठीक है, यानी कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त्यय कहलाती है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ, जैसे 2 या 2, जैसे 4 का है 48, आखिर देखिए 4 कितना 48, यहाँ 4 12 नहीं आएगा, ये आएगा ना 12, 12 चौक 48, यहाँ 6 कैसे आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 चौक 48 और 8 छक 48, तो ये भी 4 और 6 का उभयनिष्ठ कौन है, 48 है। यानी 4 में भी 48 आ रहा है और 6 में भी 48 आ रहा है, तो 48 क्या हुआ, उभयनिष्ठ हो गया। सेम जो भी पीछे बताया ना, कॉमन फैक्टर। देखिए दोस्तों, अब इसको देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक, यानी एक जो होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 है, 1 2 3 और स्वयं 6 है। ठीक है, यानी एक क्या है, इसका गुणनखंड है कोई भी, एनीवे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 13 यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का भी एक क्या होता है, एक होता है, और इट सेल्फ स्वयं। ठीक है, प्राइम नंबर का भी 1 होता है। ठीक है, याद रखना है ये बात। और ये दूसरा पॉइंट भी, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, स्वयं का गुणनखंड होता है। इट मीन्स कि देखिए यहाँ प्राइम नंबर भी क्या है, प्राइम नंबर का स्वयं का भी गुणनखंड आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। प्राइम नंबर हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे जिसका 2 फैक्टर हो, यानी 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी जिसका 1 और इट सेल्फ, यानी एक और खुद जो हो, जिसका फैक्टर होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और जिसका, यानी जिसका 2 फैक्टर होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसका 2 से अधिक होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। राइट, देखिए यानी जो स्वयं, इस संख्या क्या था, 13 था, और इसका फैक्टर 13 आया, यानी स्वयं आया। यही तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। यहाँ 6 भी आ गया, ये भी क्लियर हो गया। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या उसके बराबर होता है। देखिए दोस्तों, इसका कहना यह है कि यदि कोई संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं तो उस संख्या से कम या उसके बराबर होता है, लेकिन मल्टीपल यानी गुणज में ऐसा नहीं होता है, उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, जो कि यहाँ है, उसको आएगा बता देंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, लिख करके आए हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। जैसे देखिए इस संख्या से सभी संख्या क्या है, कम है, और इसके बराबर है, यानी 6 बराबर 6 है। यही तो ये पॉइंट बोल रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ 13 के बराबर है और उससे कम 1 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। यानी जितना भी अभी बताया ना, हम पीछे तुरंत अभी चर्चा किए थे कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड निश्चित होता है, लेकिन गुणज जो होता है अनिश्चित होता है, यानी उसका अंत है ही नहीं। ठीक है, तो देखेंगे प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। देखिए जैसे कि 1 2 3 4, यानी 6 का निश्चित है 4। अगर इसी प्रकार हम 12 ले लेते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड इट सेल्फ 12 से। तो इसका भी क्या है, निश्चित है, 1 2 3 4 5 6, इसका क्या भी है, निश्चित है। ठीक है, ये भी क्लियर। देखिए किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है, यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है। इट मीन्स कि देखिए 2 का गुणज 2 भी हो सकता है, 4 भी है। ठीक है, और कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, मान के चलो प्राकृतिक संख्या 3 ले लेते हैं तो 15, ये भी क्या है, गुणज है। ये भी क्लियर। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना है, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। देखिए जैसे हम यहाँ 5 लेते हैं तो 5 10 15 20। देखिए दोस्तों ये डॉट डॉट बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी 5 के बराबर 5 है और बाकी जो आ रहा है उससे बड़ा आ रहा है, लेकिन इसमें क्या था कि 6 के बराबर और बाकी जो होगा छोटा होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। ये सभी जितने भी बोर्ड में है सब समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना है। ठीक है।
और अगर समझ में आ गया होगा तब पर भी कमेंट करना है, इससे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उदाहरण 1, उदाहरण 1 बोला है 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। 8 का गुणनखंड लिखने के लिए बोल दिया, तो 8 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। यही तो होगा 8 का गुणनखंड, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। उदाहरण का दूसरा, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। यानी 6 को प्रथम 5 गुणज लिखिए। इट मीन्स कि देखिए 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 3, 6 गुणे 4, 6 गुणे 5, प्रथम 5, यानी प्रथम 1 2 3 4 5 आ गया 5, तो 6 ऐसे 12 18 24 25, इसको एक सीक्वेंस में लिखना चाहेंगे तो 6 12 18 24 25 नहीं होगा, 30 ना होगा, 30, ठीक है। ये आ गया। अब उदाहरण का इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। उदाहरण का तीसरा, 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 और 16 है, राइट। देखिए अब इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन सा है उसी को लिखना है, यानी कॉमन फैक्टर कौन सा है, सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वो थ्योरी में नहीं भी समझ में आएगा तो इसमें समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 से 12 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और इरसेल्फ 12 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, 4 से कटेगा और आगे 8 से कटेगा और स्वयं 16 से कटेगा। तो अब कौन कौन से कॉमन है? यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, 1 कॉमन है। 2 दिखाई दे रहा है, यानी 2 भी कॉमन है। 4 दिखाई दे रहा है, 4 भी कॉमन है। अब बाकी कोई कॉमन नहीं है। अगर ऐसे दिया होगा तो ऐसे लिख देंगे, गुना करके दिया होगा तो गुना कर देंगे। ऐसे ही दिया है 1 2 4, यानी यही क्या होंगे, यही संख्या कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ में आ गया? नोट करते चलेंगे, साथ साथ में अपना कॉपी में खुद से सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो से यानी इस चैप्टर से क्या कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप लोग का स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है। उससे क्या होता था कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो आप लोग देख नहीं सकते थे, तो हम आप लोग का आइडिया नहीं मिल पाता था कि कैसे सॉल्व करें। अब से क्या होगा कि क्वेश्चन वहाँ पर शो करेगा और हम बनाएंगे, आप लोग वहाँ नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसको क्वेश्चन लिखने का मन होगा लिख लेगा, और नहीं तो ये हरिहंत का बुक जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित, यानी 2000 न्यूनतम सॉल्व पेपर यानी 2023 वाला जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और कक्षा 6 का है। आप लोग इसको नज़दीकी दुकान से जाकर के खरीद लेंगे। अगर नहीं भी खरीदने में सक्षम नहीं है तो हम इस क्वेश्चन जितना भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी इस अध्याय से हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ स्क्रीन में सभी क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 उदाहरण का 4 है, ठीक है। बोल रहा है 7 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 7 इंटू 11 के पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड
कुल कितने होंगे, यही बताना है इसमें। अभाज्य गुणनखंड बताना है। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। अभाज्य संख्या कौन सा है, ये अभाज्य है, अभाज्य नहीं है वो, ठीक है। अगर उसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 7 के पावर 5, उसको लिखेंगे इनटू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड यानी ई पावर का मतलब यह है कि 7 के पावर 5 है, यानी 7 कितना बार है, 5 बार है। 3 के पावर 7 है, इसका मतलब 3 कितना बार है, 3 7 बार है। 3 के पावर 7 है, इट मीन्स कि 3 कितना बार है, 7 बार। 11 के पावर 9 है, यानी इट मीन्स कि 11 कितना बार है, 9 बार। तो इसलिए जोड़ देंगे, योग ही पूछ रहा था, 5 7 7 और 9। अब इसी को जोड़ देंगे, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, ठीक है। और 28 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से समझिए। यानी इसको प्राइम नंबर में तोड़ देना है। तो 9 क्या है, प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 9 नहीं है। इसका हम रूल भी बताए थे कि 2 3 5 9 से विभाजित होने वाली संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। यदि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 या 5 बचता है तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। सॉरी, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 1 या 5 आता है तो प्राइम नंबर हो सकता है। अगर किसी संख्या को 6 से भाग देने पर लिख देते हैं, किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 1 या 5 आता है तो प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। ये बात समझेंगे आप लोग। इसको इरेज कर देते हैं। अब उदाहरण का 5वां देखेंगे क्या है। 8 और 11 में भाइनिस गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8 है और 11 है। अब इसमें कॉमन फैक्टर बोल रहा है, दिखाई पड़ा होगा कि प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में कॉमन इसका तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। इसका 1 होगा और 11 होगा, एक कॉमन है, इसलिए इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण का 6 देखेंगे। उदाहरण 6 क्या है, 240 से भाज्य गुणनखंड 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एलसीएम जो भी आता है, एलसीएम जो भी आता है, आगे अब आने लगा ना, आगे चर्चा होना है, एलसीएम का ही चर्चा होना है, ठीक है। यानी इसको सबसे अगर अभाज्य गुणनखंड में लाने के लिए बोल रहा है तो सबसे सस्ता इलाज है कि इसको एलसीएम निकाल देना है। यही आ गया, यही आ गया ना। तब कितना बार है, एक बार, 1 2 3 4, या इसको 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, 2 के पावर 4 इट मीन्स कि 2 कितना बार है, 4 बार है, ठीक है। 3 के पावर इट मीन्स कि 3 कितना बार है, 1 बार। 5 के पावर 1 इट मीन्स कि 5 कितना बार है, 1 बार। तो इसको योग बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं गिनना है, तो 4 1 5, 5 अब 1 6, यानी 4 + 1 + 1 यानी टोटल कुल 6 हो गए, ठीक है। अब संतवा, उदाहरण का संतवा देखेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है 152, बी है 162 और सी है 172 और डी है
182। इसमें बोल रहा है कि 18 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो 18 के पहाड़ा अगर आप लोग के आता होगा तो आप लोग को पता होगा कि 18, इसको पहाड़ा पढ़ लेते हैं पहले। 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 78 से, 18 × 7 = 26 से, 18 × 8 = 44 से, 18 × 9 = 62 से, यानी 18 से कौन विभाजित है, तो 62 विभाजित है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब उदाहरण 8 देखेंगे। उदाहरण 8 क्या है, 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ अपवर्त्यय क्या है। अपवर्त्यय मतलब समझ में आ रहा है ना, गुणनखंड, गुणज, उभयनिष्ठ अपवर्त्यय गुणज। देखिए अपवर्त्यय और अपवर्तक दो चीज था। अपवर्तक क्या था, गुणनखंड था। अपवर्त्यय क्या है, गुणज है। ठीक है, तो बोल रहा है 3 और 6 का प्रथम अपवर्त्यय कौन सा है, यानी प्रथम गुणज कौन सा है। देखिए 3 का 1 होगा, 6 होगा, 3 × 9 होगा और 3 × 6 = 12 होगा। 3 × 6 = 6 होगा और 6 × 2 = 12 होगा। तो प्रथम कौन मिला, 12 मिला ना, तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आज की कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।